पढ़ा है, इसका नाम है बहुपद। क्या नाम उसका? बहुपद। उसमें हमने सब समीकरण की थी, टोटल सब समीकरण कितनी थी? 10। उसमें से हम 4 सब समीकरण हमारी 8वीं कक्षा में कर चुके हैं, स्क्वायर वाले। उसके अलावा जो भी स्क्वायर के हम सब पहले लिख लेंगे। टोटल सब समीकरण कितने जिसमें स्क्वायर आता है? देखो सबसे पहले हम लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। कभी भी a प्लस b का स्क्वायर नहीं बोलेंगे, वो गलत होगा। क्या बोला जाएगा? a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होगा? पहले तो पहली टर्म का स्क्वायर प्लस फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म बोलते हैं दूसरा पद बोल, प्लस क्या होगा? 2 इंटू में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू में a प्लस a इंटू b। हो गया? सेकंड क्या हो गया? देखो सेम, इसमें कोई डिफरेंस बस माइनस का फर्क है। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें क्या डिफरेंस हो गया? देखो अगर प्लस का हो तो सारे टर्म्स किसके होंगे? देखो प्लस की, हमें पता चल जाना चाहिए कि सारे टर्म्स किसकी है? प्लस की। और माइनस वाले में क्या होगा? 2 के आगे क्या लिख जाएगा? माइनस। और कितने टर्म आए जब हम उसका समीकरण खोल रहे हैं? हमारे पास कितने टर्म आ रही है? 3। कितने पद हमें मिल रहे हैं? 3। पता होना चाहिए इस चीज का, ठीक है? तीसरी हमारी क्या होगी? जब पहला और दूसरा पद सेम हो लेकिन फिर इसमें किसका डिफरेंस हो? निशान का। एक बार तो हमने लिख दिया a प्लस b, एक बार हमने क्या लिख दिया? a माइनस b। इसकी क्या सब समीकरण होगी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। ठीक है? यहाँ पे समझ आ गया? आ रहा है समझ? यस मैम। और देखो उसमें क्या होगा? पहला पद तो सेम होगा दोनों का, दूसरा पद क्या होगा? अलग। x प्लस a x प्लस b। जब इसको हम खोलेंगे तो क्या होगा? जो सेम है उनका स्क्वायर कर दिया स्क्वायर, प्लस जो टर्म में दूसरे पद जो अलग है उनको सम कर लेंगे, जोड़ लेंगे। a प्लस b गुना में जो कॉमन था उससे गुना कर दिया, प्लस में a गुना में b। तो पता होना चाहिए हमारा क्या है? पहला पद ये क्या है? दूसरा पद। अब जो पांचवी सब समीकरण पर कौन सी बची? हमारी बची a प्लस b प्लस c, इसका होल स्क्वायर। अब तक जो हमने सब समीकरण पढ़ी उसमें कितने पद थे? लगभग 2। यहाँ भी 2 थे, यहाँ भी 2 थे। बची लास्ट सब समीकरण कौन सी है? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। जब 3 पदों का होल स्क्वायर हो तो कैसे करेंगे इसको? पहले तो a का स्क्वायर, देन b का स्क्वायर, तीसरा पद क्या है? c का स्क्वायर प्लस 2 पहले 2 पदों की गुना a और b, प्लस 2 दूसरे और तीसरे पद की गुना, प्लस 2 तीसरे और पहले की गुना। इस तरीके से हम आसानी से याद कर सकते हैं। लास्ट वाले देखो दोबारा से एक बार, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। 3 टर्म है, 3 पद है यहाँ पे, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का होल स्क्वायर प्लस तीसरे का, प्लस 2 गुना में पहले और दूसरे पदों का गुणनफल कर दिया यहाँ पर हमने, प्लस 2 गुना में